गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए क्लास 6 की मैथ में आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। तो सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे और नोटबुक भी ओपन कर लेंगे। तो इस पर हमें पढ़ना क्या है देख लेते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़ना है, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट एंड को प्राइम नंबर पढ़ना है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल्स पढ़ना है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी पढ़ना है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, कौन सा नंबर डिविजिबल है किससे। इसके बाद पैलिंड्रोमिक नंबर्स पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, हाई एचसीएफ पढ़ना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ये सारी चीज़ इस चैप्टर पर पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सभी लोग अपनी नोटबुक निकाल लेंगे और नोटबुक पर कुछ चीज़ें राइट करेंगे। जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है उसके बारे में हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि वो चीज़ें हैं क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको नोटबुक पर राइट करना होगा। आप लोग चैप्टर डाल लीजिएगा, इसके बाद राइट करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फर्स्ट नंबर पे आपको यही पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर्स क्या होता है? मल्टीप्लाइंग टू होल नंबर्स गिव्स अ प्रोडक्ट। जब हम दो नंबर का होल नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक प्रोडक्ट निकलता है। ओके, जैसे हमने 3 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15 निकला। इसके बाद द नंबर्स दैट वी मल्टीप्लाई आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, यानी 3 से कर रहे हैं और 5 से कर रहे हैं, वही उसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे आपका 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 एंड 5। आपका 20 दिया गया है, 20 किससे किससे डिवाइड होगा, यानी उसका किसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आ जाए। तो जिसका जिसका मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाता है वही उसके फैक्टर हो जाते हैं। ओके, अब फैक्टर निकालेंगे कैसे? तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कोई नंबर हो गया, हम एग्जाम्पल पर ले लेते हैं, हमारा 20 हो गया, इसका फैक्टर निकालना है आपको। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे? हम 20 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, पहले देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है, ये प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर 0 आना चाहिए। ओके, कोई भी रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। रिमाइंडर अगर आता है तो फिर फैक्टर उसका नहीं होगा। तो सबसे पहले इसका फैक्टर हो गया हमारा 2। इसके बाद इसको देखते हैं, 4 से डिवाइड होता है, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, फिर 4 से देखते हैं तो 4 4 5 जा 20, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर 4 भी इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20 होता है, क्योंकि इधर से डिवाइड हो रहा है इधर वाले से, तो इधर वाले से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड हो रहा था तो इधर 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, 6 वगैरह से डिवाइड नहीं हो गया। ये इसके हो गए फैक्टर। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, देखते हैं कि किसका किसका मल्टीप्लाई। हम अगर 2 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो भी 20 आता है, 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो भी 20 आएगा, अगर 5 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो भी 20 आएगा, अगर 10 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो भी 20 आता है। ओके, ये हो गए इसके फैक्टर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर किसी भी नंबर को आपको फैक्टर निकालना हो तो ऐसे ही आप लोग निकालोगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। और देखो, जो फैक्टर होता है हमारा, तो अगर हम 1 से 24 को डिवाइड करेंगे ना, तो इसका 1 भी फैक्टर हो जाएगा। अगर 20 को आप 20 को 1 से डिवाइड कर रहे हो तो ये भी हमारा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका फैक्टर 1 भी है। ओके, 1 भी होता है, और इसका वो वाला नंबर भी होता है जो नंबर जिस नंबर का फैक्टर निकाल, जैसे 20 को आप 1 से 20 कर रहे हो तो यहाँ पर 20 आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 करने के बाद 10 आता है डिवाइड करने के बाद, तो ये दोनों भी इसके फैक्टर हो जाएंगे। ओके, चलिए एग्जैक्ट फैक्टर ये हो गए और ये दोनों भी इसके फैक्टर रखे जाते हैं, क्योंकि फैक्टर सबका 1 होता ही होता है। तो आप लोगों ने फैक्टर पढ़ लिया, ऐसे ही फैक्टर निकालना है। चलिए देखते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आर द प्रोडक्ट दैट वी गेट व्हेन वन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। मल्टीप्लाई कैसे हम प्राप्त करते हैं, देखो वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है, जैसे 3 5 को मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट बना 15। इसके बाद व्हेन वन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय अनदर नंबर, जब हम एक दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 का मल्टीपल क्या हो गया, 3 एंड 5। वहाँ पर फैक्टर क्या थे, 3 एंड 5 थे। ओके, और यहाँ पर 3 एंड 5 का मल्टीपल हो गया 15। ठीक है, वहां पर फैक्टर, इसका 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 एंड 5, और 3 एंड 5 का मल्टीपल क्या होगा, 15। ओके, जस्ट अपोजिट है इसका। जैसे आपको कुछ फैक्टर निकालने हैं, जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया कि फाइंड फर्स्ट 5 फैक्टर, मतलब पहले 5 फैक्टर आपको निकालने हैं। ठीक है, 3 का। तो आप क्या करोगे, आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन टेबल में
3 का टेबल पढ़ा होगा, है ना, आपको याद होगा, ठीक है। तो वैसे ही सेम होता है, मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होती है ना, उसी की हेल्प से इसको करते हैं, ओके। जैसे 3 का मल्टीपल निकालना है आपको, 5 तक निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 के टेबल देख लोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए, ये हो गए 3 6 9 और 12 एंड 15, ओके। तो ऐसे इसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर, आपको आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, मतलब सॉरी इसके मल्टीपल, जैसे 3 के मल्टीपल दिया गया है तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 6 9 और 12 एंड 15 और 18, मतलब आगे जितना भी बोल दे। हमें कह रहा है मान लो 5 निकालना है तो 1 2 3 4 5 निकाल लिया हमने, 6 कह रहा है 6 निकाल दो, 4 कह रहा है 4 निकाल दो, आपको जितने बोल रहा है उतने निकाल देना, ओके। मल्टीप्लाई ऐसे ही मल्टीपल्सिफिकेशन टेबल से हेल्प लेकर के मल्टीपल्स निकाल देते हैं। और फैक्टर में क्या होता है, फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं, जिससे जिससे जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड होता है वही उसका फैक्टर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट में दिया गया है, आपको जानना है कुछ नंबर्स के बारे में। आपको जब अभी मल्टीपल्स और फैक्टर बताया गया उसको नोटबुक पर राइट करना है। अभी ये वाला भी आपको नोटबुक पर ही राइट करना है, ओके। तो क्या दिया गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर अकॉर्डिंग दियर फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फैक्टर और मल्टीपल के अकॉर्डिंग नंबर को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला दिया गया इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, आप लोगों ने पीछे वाली क्लास में भी पढ़ा है, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर बोलेंगे। द यूनिट डिजिट ऑफ सच अ नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 2। देखो इसका जो यूनिट नंबर होता है, मतलब लास्ट वाला जो नंबर होता है 1 डिजिट का, वो हमेशा 2 का मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2 होगा, 4 6 8 12 इस तरह होगा, ठीक है। तो जिस भी नंबर के लास्ट में आपको 2 4 6 8 10 12 जितना भी मिल जाए, तो मतलब आपको क्या देखना है, मेनली 2 4 6 8 के बाद क्या आ जाएगा 10, तो लास्ट में आ गया 0, तो यानी 0 2 4 6 8 इतना देखना है। अगर लास्ट में मिलता है तो आपको इवन नंबर है वो आपको राइट कर लेना है, ऐसे ही जैसे सेम राइट है वैसे ही आपको राइट कर लेना है। सेकंड देखेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। द यूनिट्स डिजिट ऑफ सच ए नंबर इज ऑलवेज ऑड, इसकी यूनिट डिजिट जो होती है वो हमेशा ऑड होती है। जैसे ऑड कौन सा, 1 3 5 9 7 भी आता है हमारा, बस आपको इतनी डिजिट देख लेनी है। अगर लास्ट में इसके इतना आता है तो आपका ऑड नंबर है। देखो 1 है, 1 ही लास्ट में आया है, 5 है, 5 आया है, 3 है, 3 आया है, 7 7 आया, मतलब ये नंबर देख लेना है आपको, 1 3 5 7 9 किसी भी नंबर के लास्ट में आता है तो वो नंबर क्या होता है, हमारा ऑड नंबर होता है और 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, ठीक है। जैसे हम 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये देखो डिवाइड हो रहा है, और 3 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, बट और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और इसके बाद नंबर इटसेल्फ मतलब वो खुद अपने नंबर से डिवाइड हो जाए, तो वही नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पर 2 को डिवाइड करोगे तो 1 से या फिर 2 से ही होगा, ठीक है। 3 को डिवाइड करोगे 1 से हो जाएगा या तो इसी नंबर से 3 से होगा, 5 को तो इसी नंबर से या तो फिर 1 से, 13 है तो 13 को 1 से डिवाइड कर सकते हो या फिर इसी नंबर से, ओके। ऐसे ही ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब आते हैं कंपोजाइट नंबर। कंपोजाइट नंबर क्या होते हैं, द नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजाइट नंबर, ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उसको बोलते हैं हम कंपोजाइट नंबर। जैसे 6 का है तो 6 का क्या होगा, 6 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 आ गया, ओके। तो यहां पर 1 से भी डिवाइड होगा, ये देखो 1 6 जा 6, और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 6, तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या हुए 6 के, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 3 एंड 6। देखो इसमें क्या दिया गया है, जिसके मोर देन 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं वो हमारा कंपोजाइट नंबर होता है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर निकले हमारे, 4, तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजाइट नंबर। इसी तरह 12 है, इसी तरह 28 है, इसी तरह ये हैं सारे, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलते हैं, ओके। तो ये हमारे हो जाते हैं कंपोजाइट नंबर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
को प्राइम दिया गया। को प्राइम क्या होता है चलिए देख लेते हैं। इफ टू नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, कोई नंबर हो जिसको हम डिवाइड कर रहे हों, दो नंबर हैं और उनमें से जैसे 3 को और 7 को दोनों के फैक्टर निकालें तो 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर मिलना नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे 7 12 का देखते हैं तो 7 का फैक्टर 1 निकलेगा और 7 ही निकलेगा। ओके, 4 जब 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 12 1 से पहले डिवाइड होगा, फिर 2 6 जा 12 होता है, फिर 3 4 जा 12 होता है, ये हो गए इसके फैक्टर। यहाँ पर 1 और 1 कॉमन है ना, यही सेम है, बाकी कोई नंबर भी सेम नहीं है, तो ये कौन सा फैक्टर हो जाएगा, को प्राइम। ऐसे नंबर जिसका ओनली 1 फैक्टर कॉमन होता है वो नंबर होता है हमारा को प्राइम्स नंबर। ओके, फॉर एग्जांपल ये सारे नंबर दिए गए हैं, आप लोग अपने मन से भी नंबर देख सकते हो जो 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन नहीं हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजाइट। 1 नंबर जो होता है ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजाइट नंबर होता है। द नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी होता है। ओके, अगर आपसे कोई कहता है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर फर्स्ट कौन सा होगा तो आप 2 नहीं राइट करोगे, ऑड में 3 आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर ओनली 1 होता है और वो भी 2 होता है। इट इज आल्सो द ओनली इवन नंबर, और पूरी टेबल में आपको यही एक ऐसा नंबर मिलेगा जो क्या होगा, इवन होगा, बाकी सारे ऑड होंगे। आप लोग देख सकते हो यही इवन है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट दिया गया है, देख लेते हैं। 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज टू को प्राइम। जब 2 प्राइम नंबर होते हैं तो वो को प्राइम होते हैं, क्यों? क्योंकि 1 से डिवाइड होती है खुद से, कोई भी नंबर हो ये 1 से डिवाइड है खुद से, 1 से डिवाइड है खुद से, तो 1 1 दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया तो ये हमारा को प्राइम हो गया। ठीक है, बट को प्राइम्स में नॉट बी प्राइम नंबर। को प्राइम जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो, ठीक है, जरूरी नहीं होता। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, एग्जाम्पल पर दिया गया था 7 और 12। 7 क्या है, प्राइम नंबर है, लेकिन 12 प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी ये को प्राइम है, तो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हों। ठीक है, चलिए फॉर एग्जांपल देखो दिया गया है जैसे 8 और 15, तो 8 को डिवाइड कर सकते हैं 15 को प्राइम बट बोथ आर कंपोजाइट नंबर। 7 और 12, ये देखो पीछे वाला एग्जांपल आ गया, को प्राइम है बट ओनली अ प्राइम नंबर एंड नॉट 12। 7 बस प्राइम नंबर है, 12 नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक आपको कर लेना है राइट। ओके, अब देख लेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। कुछ प्रॉपर्टीज आपको राइट कर लेनी है विद एग्जांपल। ठीक है, प्रॉपर्टीज फैक्टर की और मल्टीपल की। पहली प्रॉपर्टी दी गई है, आपको ऐसे ही राइट कर लेना है, इफ इज अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ सी देन ए इज अ फैक्टर ऑफ सी। दिया गया है यदि 1 नंबर, ठीक है, मतलब 1 नंबर, ठीक है, कोई 1 नंबर है जो एक फैक्टर है दूसरे नंबर का, बी नंबर का, एंड बी जो फैक्टर है वो तीसरे नंबर का है, सी नंबर का फैक्टर। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर क्या है, 1 नंबर है फैक्टर किसका, सेकंड नंबर का, ठीक है, और सेकंड है हमारा 3rd नंबर का। ठीक है, देन अ इज अ फैक्टर ऑफ, देन जो फर्स्ट फैक्टर होगा हमारा 1 फैक्टर होगा वो 3rd का फैक्टर होगा। ओके, ये है दिया गया, तो दिया गया वी नो दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 9। 3 किसका फैक्टर है, 9 का फैक्टर है। ओके, देन 9 इज अ फैक्टर ऑफ 27। 9 हमारा किसका फैक्टर है, 27 का। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 हमारा फैक्टर है बी का यानी 9 का। इसके बाद जो हमारा बी है यानी 9 है वो फैक्टर है सी का, है सी का। इसके बाद देन यानी ए नंबर, ये हमारा दिया गया है फैक्टर होगा किसका, 27 का। ये पहला रूल है आपका। ठीक है, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है और दूसरा नंबर तीसरे नंबर का फैक्टर है तो तीसरा नंबर पहला नंबर तीसरे नंबर का भी फैक्टर होगा। यूज नहीं होता है बट आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी सेकेंड, इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर। यदि 2 नंबर हैं, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, एंड बोथ आर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर सी, मतलब कि दोनों एक किसी नंबर के सी के क्या है, फैक्टर हैं। ठीक है, देन दियर प्रोडक्ट
ए मल्टीप्लाई बी इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ सी, देन उसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उसका प्रोडक्ट हमेशा सी के इतना निकलेगा, ठीक है, सॉरी सी का फैक्टर निकलेगा। जैसे दिया गया ए नंबर और बी नंबर है प्राइम नंबर एंड बोथ आर फैक्टर ऑफ 30, दोनों 30 के फैक्टर हैं। अब इसका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो जो 15 आएगा वो भी हमारा 30 का फैक्टर होगा। ओके, सेकंड रूल ये हो गया। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी 3 पर दिया गया है इफ A is a factor of two numbers B and C, यदि कोई वन नंबर यानी कोई फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का फैक्टर है, देन A यानी फर्स्ट नंबर फैक्टर होगा इनके सम का, B प्लस C का सम कर देंगे दूसरे और तीसरे नंबर का तो भी उसका फैक्टर होगा। वी नो दैट जैसे A है हमारा B और C का क्या है फैक्टर है, इसके बाद जो हमारा 2 है वो इसको अगर ऐड भी कर देंगे तो उसका भी 48 आ रहा है उसका भी 2 फैक्टर होगा। रूल नंबर 4 देख लेते हैं। इफ A इज अ फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स BC, देखो जैसे कोई नंबर दिया गया है मतलब इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर B माइनस सी दिया गया, जैसे 2 है फैक्टर 32 का और 16 का, तो अगर इसका सब्ट्रैक्शन भी कर देंगे तो भी 2 हमारा फैक्टर इसका 16 का रहेगा, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे दिए गए हैं अ नेचुरल नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स अ नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, कोई नेचुरल नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा किसी गिवन नंबर से तो वही हमारा गिवन फैक्टर होता है। ओके, आपको फैक्टर पढ़ ही लिया है। फिर अ नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी इट्स फैक्टर, जो उसके फैक्टर होते हैं ना उसका मल्टीप्लाई कर दो तो उसका मल्टीपल निकल आता है जो प्रोडक्ट होता है। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर कैन गेट बाय मल्टीप्लाइंग 1 2 3, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका मल्टीपल्स निकल आते हैं, जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब फैक्टर पढ़ रहे थे वो मल्टीपल पढ़ रहे थे तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। इसके बाद अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स नेम्ड 1 एंड नंबर इज, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, मतलब पढ़ने के बाद आपको रिवीजन कर लेना है लेकिन राइट आपको यहाँ तक करना है। ओके, फिर उसके बाद अ कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1, मतलब कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या रहता है एट लीस्ट 1 फैक्टर अदर देन 1 इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ के अलावा ओनली 1 फैक्टर जो रखता है वो कंपोजिट नंबर होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर अब करेंगे हम एक्सरसाइज, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप लोग को जो आ जाता है वो आप कर लोगे, जैसे फैक्टर वगैरह निकालने हैं मल्टीपल्स निकालने हैं तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। बाकी अगले वीडियो पर एक एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा इन्हीं में से, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं अब एक्सरसाइज के साथ।